सपना सोचती है कि चाहे वो सीनियर कुछ भी क्यों ना करें, मुझे अपने काम से ही मतलब होना चाहिए। उनका तो काम ही है बकवास करना। उन्हें क्या पता इंसान की पहचान उसके गांव मोहल्ले जात पात बिरादरी से नहीं होती। पर उन्हें कोई क्यों ही समझाने जाए। मैं तो उन्हें बस मच्छर जैसा ही समझती, क्योंकि उन्हें तो बस भिनभिनाना आता है और कुछ काम तो उन्हें आता नहीं है। करने का ड्रामा करते हैं, उनके जाने बाद फिर अपनी बकवास चालू कर देते हैं। और मुझे उनसे कुछ लेना देना वैसे भी नहीं है। कलीग्स चाहे मुझे जैसे भी क्यों ना मिले हो, बॉस तो अच्छा मिला है ना, उन लोगों से क्या ही लेना देना। उन लोगों के बारे में सोच कर तो सिर्फ मूड ही खराब होता है और कुछ नहीं। सपना को जो जॉब मिली थी वो ऐसा था कि उसे दूर दूर जाना पड़ता था और सपना ने जानबूझकर ये जॉब लिया था क्योंकि वो चाहती थी कि उसे अलग अलग जगहों पर घूमने को मिले। और इससे उसका एक फायदा ये भी था कि जब भी उसे बाहर जाने के लिए कहा जाता था तो उसका रहना खाना सब उसके बॉस जिग्नेश की तरफ से ही होता था। इसीलिए जब भी सपना को काम से बाहर भेजा जाता था उसे बहुत अच्छा लगता था। वो तो बल्कि इंतजार किया करती थी कि उसे बाहर जाने को कहा जाए, बस कुछ हफ्तों में 1 या 2 बार। और उसी 1-2 बार का इंतजार सपना बेसब्री से किया करती थी। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार जो काम उसके लिए आने वाला है, जिसे वो ट्रिप समझती है, वो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला देगा। इसी तरह एक बार सपना के बॉस जिग्नेश ने सपना से कहा कि सुना सपना, तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग अटेंड करने चलना है और हमारे साथ मेरा लॉयर भी चल रहा है। तुम पहले बस से आगे चले जाना, मैं बाद में अपने कार से आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर को कौन बताए, मैं तो हमेशा ही इंतजार करती हूँ कि सर कब मुझे कहीं भेजे। फिर से फ्री में खाने पीने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा। अगले दिन ही सपना को काम से बाहर जाना था तो सपना बस पकड़कर चली जाती है और कुछ वक्त बाद जिग्नेश भी अपने कार से जाने लगता है। दोनों कुछ ही देर के अंतराल में निकले थे। वो जिस जगह के लिए निकले थे वो एक पहाड़ी इलाका था। उसी में बरसात भी हो रही थी, हवाएं चल रही थी। ज्यादातर तो सपना की बस आगे आगे जाती रही। कुछ दूर पीछे ही जिग्नेश की कार आ रही थी। जिग्नेश को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि उसके ड्राइवर ने दारू पी रखी थी। वो तो बस मदहोश होकर कार चला रहा था। कभी कार को धीमे करता, कभी तेज कर देता। और इस बात का पता जिग्नेश को था भी नहीं। वो तो अच्छी मौसम की होने की वजह से उसे कार में ही नींद आ गई थी। वो उस कार में सो रहा था। उसे क्या पता था उसका सोना उसे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल देगा, या फिर यूँ कहो कि सब किस्मत का रचा रचाया खेल था। उसे भला कौन ही टाल सकता है। जिग्नेश के ड्राइवर को इतनी भी समझ नहीं थी कि उसे कहाँ पर गाड़ी चलाना है। वो तो बस इसी तरह ही कभी धीरे कभी तेज चलाते जा रहा था, कभी दाएं कभी बाएं। इसी तरह कार चलाते चलाते जिग्नेश की कार सपना के बस के आगे चली जाती है और साथ ही साथ सबसे पीछे जिग्नेश का खास वकील भी पीछे से आ ही रहा था। अब इसी तरह काफी वक्त तक चलता रहा। जिग्नेश की कार आगे आगे दाएं बाएं चलती हुई पीछे से सपना की बस आ रही थी और सबसे पीछे वकील आ रहा था। वक्त ने भी बहुत अनोखा खेल खेला था उस दिन।
कोई नहीं जानता था कि उस दिन क्या होने वाला था, किस किस की दुनिया पलटने वाली थी। जिग्नेश के मन में तो बस एक मीटिंग थी। वकील तो ना जाने क्यों जा रहा था और सपना वो तो बस घूमने के इरादे से जा रही थी। इसी तरह चलता रहा। फिर अचानक से ही जिग्नेश के ड्राइवर ने कार बहुत तेजी से चलानी शुरू कर दी। पहाड़ी इलाका था, बरसात हो रही थी। ड्राइवर ने ध्यान ही नहीं दिया, एक पहाड़ को जोरदार टक्कर मार दी। ड्राइवर ने इतनी जोर से टक्कर मारी थी, मौके पे ही उसकी जान चली गई। पर जिग्नेश को कुछ नहीं हुआ। पर जिग्नेश की हालत तो ना जिंदा ही था वो और ना ही मरा ही था। जिग्नेश अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो भी सोचता होगा कि क्यों ही मैं सोया था। सोया भी तो ऐसा कि अब ना चाहते हुए भी हमेशा के लिए उसे सोना पड़ेगा। जिग्नेश उस वक्त जिंदा तो था, पर बस कुछ वक्त के लिए। उसकी अंतिम क्रिया करने वाला भी अपना कोई नहीं था। आइए जानते हैं जिग्नेश के साथ क्या हुआ था।